जय हिंद। आज जब हम सब सोने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है जो अफगानिस्तान की एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहे हैं, भीड़ लगाकर बैठे हैं अपने बच्चों के साथ कि शायद कोई देश उनको शरण दे दे, वो इस तालिबान की कहर से बच पाएंगे और शायद वो अफगानिस्तान को छोड़ पाएंगे। और इसी जद्दोजहद के बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में जो अभी तक का जो आंकड़ा आ रहा है वो है 40 का। 40 लोगों की मौत हुई है और न जाने कितने लोग उसमें घायल हुए। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियोस ट्विटर के ज़रिए वहाँ से आ रही हैं वो ये बताते हैं कि ये आंकड़ा बहुत ही झूठा है। 40 से कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं। अगर हम उस वीडियोस पे हम देखें तो कम से कम 200-300 लोगों के बीच में लोगों की मौत हुई है, लेकिन न जाने क्यों ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है और ये कितना दुखद है। इन जितने लोग मरे इन सभी में ज़्यादातर बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो भूख प्यास से तो पहले ही मर रहे थे एयरपोर्ट के बाहर, और अब बची कुची कसर तालिबान ने वहां पर आतंकी हमला करवा कर की है। और तालिबान देखिए, तालिबान इसका जो ये किया धरा ISIS के ऊपर डाल रहा है। ये वही तालिबान है जिसने मार काट मचाई पूरे अफगानिस्तान में, और अब जब उसने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है तो वो दूसरों के ऊपर बातें डाल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए थे, तालिबान ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तालिबान की हिस्ट्री सभी लोग जानते हैं, और आज वही तालिबान इस बात से मुकर रहा है कि ये आतंकवादी हमला उसने नहीं कराया, ISIS ने कराया। अब इसमें एक जो सबसे खतरनाक बात यह है कि आने वाले कुछ दिन बहुत ही घातक होने वाले हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आ रही है कि पूरा एयरपोर्ट आतंकवादियों ने घेर लिया है। US हो, UK हो, उन सभी ने अपने नागरिकों को बोला है कि एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं, और अगर आप एयरपोर्ट के आसपास हैं तो वहां से जल्द हट जाएं। और इवैक्यूएशन प्रोसेस जो चल रहा था उसको रोक दिया गया है। नो फ्लाई जोन हो गया है काबुल एयरपोर्ट। कोई भी फ्लाइट, चाहे वो एयरफोर्स की हो या किसी भी तरह की फ्लाइट को वहां पे रोक दिया गया। और अमेरिका जो दम भरता है पूरे विश्व में कि सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो आज उस सुपर पावर का हर्ष देखिए क्या हुआ है कि 4 मरीन कमांडो भी मारे गए इस बम ब्लास्ट के अंदर। जो अमेरिका लोगों को आंखें दिखाता है कि हमारे एक सिविलियन को भी कोई टच नहीं कर सकता, आज उसके 4 मरीन कमांडो को बम ब्लास्ट से उड़ा दिया। और अब अमेरिका क्या कर रहा है? पूरे विश्व में अमेरिका की थू थू हो रही है कि उसने किस तरह इस अफगानिस्तान को, जिस तरह उन्होंने छोड़ा है वो बहुत ही गलत है। एकदम से उन्होंने सब कुछ उनके हवाले कर दिया। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने तो जो अफगानिस्तान की जनता को छोड़ा वो तो किया ही किया, लेकिन US ने जिस तरह से व्यवहार किया है अफगानिस्तान की जनता के साथ वो भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अभी भी अमेरिका चाह रहा है कि वो चुपचाप अपने सभी सिविलियंस को वहां से निकाल ले। अब अमेरिका क्या करेगा? 4 मरीन कमांडो के साथ साथ कई सारे उसके सोल्जर्स घायल हैं, और ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। बड़े बड़े देश इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं। यही मीटिंग अमेरिका का जो सोल्जर जो अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ये मीटिंग होनी चाहिए थी, वो मीटिंग अब बाद में हो रही है, जिसका कोई फायदा नहीं। अफगानिस्तान, अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो अफगानिस्तान अब सिविल वॉर की तरफ बढ़ चुका है।
जैसे हालात आपने यूक्रेन में, बगदाद में देखे थे, वही हालात अब आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। आए दिन बम ब्लास्ट होंगे और सिर्फ सिविलियंस मारे जाएंगे, क्योंकि ना अमेरिका का कुछ बिगड़ा, ना गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो चुपचाप भाग गए अपने पूरे परिवार को लेकर, सारे मिनिस्टर भाग गए। तालिबान अपना पूरा हक जता चुका है और वहाँ पे वो छुप छुपा के ये हमले कर रहे हैं और नाम बदनाम कर रहा है आईएसआईएस का। आईएसआईएस तो बहुत उसने पहले ही आतंक मचाया, लेकिन तालिबान भी छुपना चाहता है आईएसआईएस के पीछे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा करे, क्योंकि अब मुझे उनके फ्यूचर का कोई भरोसा, मतलब उनका फ्यूचर अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। वो वेट तो कर रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर बैठकर कि शायद उनको कोई देश शरण देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास समय है इसका, क्योंकि ना जाने कल वो सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद।